हम हमारे घर जा रहे थे तो मेरे को मेट्रो में बैठना था, तो मैंने बत्ती पे उतरा तो पीछे से वो लोग साजिश के तहत मेरे ऊपर हमला कर दिया। कि जहाँ भी जाते हैं सर परोस दो परोस दो परोस दो, तो किस में परोसे भाई? बीजेपी सरकार, भजनलाल सरकार को पर्ची सरकार बोलते हैं। इसके लिए मेरी जान भी देनी पड़ी, मैं शहीद भी हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। सर विवाद का कारण ये है कि लोग अपनी अपनी मानसिक जो उनका संतुलन है ना वो खो चुके हैं, हकीकत ये है। नमस्कार, द चाणक्य टीवी राजस्थान में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अश्विनी शर्मा। अभी फ़िलहाल हम गुजर की थड़ी मौजूद है। नर्सिंग कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन आवेदन कर रहे हैं, मंत्रियों के पास जा रहे हैं। सरकार के कानों में जू भी रहेंगी, लेकिन जू रेंगने से पहले है दोनों नर्सिंग कर्मचारी दो धड़े में बट गए। एक धड़ा बोनस, एक धड़ा एग्ज़ाम। अभी हमारे पास एग्ज़ाम वाले धड़े लोग हैं, कल इनके विवाद भी हो गया, दियाली तक पहुंच गया मामला, थानों में एफआईआर भी हो गई। लेकिन ये नर्सिंग कर्मचारी 8 से 9 घंटा अपनी सेवा देते हैं, लोगों का कहीं ना कहीं इलाज करते हैं। और अब वो आम जनता जाए तो जाए कहाँ, जब ये नर्सिंग कर्मचारी आपस में लड़ रहे हैं। आइए नर्सिंग कर्मचारी से बात है, किस बातों को लेकर विवाद हुआ, विवाद का पूरा कारण क्या था। आइए हमारे साथ वो। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। क्या मामला था, कितने लोग थे आपके सामने? हम जॉइंट वर्किंग कमेटी से जो 3 लाख बेरोजगारों को मांग के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, हम 3 लाख बेरोजगारों की मांग उठा रहे हैं, उसका मैं सदस्य हूं। जॉइंट वर्किंग कमेटी हमारा संगठन है। इसकी तरफ से हम परीक्षा की मांग कर रहे थे। हमारी मांग है कि परीक्षा के माध्यम से भर्तियां हो। चतुश्रेणी के पदों पर परीक्षा के माध्यम से चयन हो रहा है, तो चिकित्सा विभाग में परीक्षा के माध्यम से क्यों नहीं? इसको सरकार ने संज्ञान में लिया और हमको एग्ज़ाम डेट दी और नियमों में बदलाव की फाइलें चलाई। लेकिन एक दूसरा पक्ष है जो चाहता है कि सीधी भर्ती हो, डायरेक्ट हम पैसों के दम पे ठेकेदारों को पैसे दे के बोनस ले और हम सीधे 4200 पे ग्रेड की नौकरी पे सीधे पहुंच जाए। वो हमारे पक्ष में मतलब विरोधी के रूप में हो गए। वो इसलिए कह रहे हैं कि 7 से 8 साल काम करते हो गए, हम पढ़ाई कैसे करें? सर 7 से 8 साल हो गए तो उनके लिए सीएसआर बने हुए हैं। 5 साल बाद में उनका नियमितीकरण का प्रावधान है, सीएसआर में है वो ऑलरेडी। और उन्हीं के लिए अभी इसी सरकार ने 2023 में 25,000 पदों पे मेरिट और बोनस से भर्ती कर दी। उसमें वो परमानेंट क्यों नहीं हुए? 3 साल का बोनस मिलता है उनको, 5 साल हो गए तो वो परमानेंट क्यों नहीं हुए 25,000 पदों पे? अब हमारे बेरोजगारों की 15 साल से मांग है कि परीक्षा के माध्यम से हो, पूर्ण पारदर्शिता के माध्यम से हो। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जीरो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बैकडोर एंट्री हम बंद करेंगे और पूर्ण पारदर्शिता के साथ जो योग्य होगा उसको उनका हक देंगे। उसी के तहत हमें हमारी भर्ती की परीक्षा कैलेंडर दिया और दिसंबर में हमारी एग्ज़ाम डेट दी। लेकिन कुछ लोगों का वो नकारा गुजरा, उनको लगा कि हमारी नौकरी नहीं लगेगी, जबकि उनके लिए सीएसआर है, परीक्षा करे, सब कुछ हो गया। अब उन्होंने वो हमले पे उतारू हो गए। हम कल मुख्यमंत्री आवास में गए थे हमारा ज्ञापन देने, ओएसडी साहब से मिलने के लिए, तो वहाँ से पीछे से एक साजिश के तहत वो लोग वहाँ पहुँचे और हमारे सोडाला थाने पे मेरे ऊपर हमला किया। उसमें 10-15 लड़के थे, 2-3 लड़कियां थी। भाई क्या आप अकेले थे क्या? नहीं, मैं और शंकर जी हमारे 2 सदस्य थे, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास में ओनली 2 ही की एंट्री है। हम ओनली हमारा ज्ञापन देने के लिए गए थे, हमें कोई चीज़ पता नहीं थी। तो हम हमारा ज्ञापन सबमिट करवा के जैसे मुख्यमंत्री आवास से निकले, हम हमारे घर जा रहे थे, तो मेरे को मेट्रो में बैठना था, तो मैंने बत्ती पे उतरा तो पीछे से वो लोग साजिश के तहत मेरे ऊपर हमला कर दिया। वहाँ जो ट्रैफिक पुलिस वाले थे उनके पास मैंने पहले जाके बता दिया कि मेरे साथ ये अनहोनी हो सकती है, ये लोग पीछे से आए। और उन्होंने एकदम से पुलिस वालों ने तुरंत पीसीआर को किया, फिर इसको पुलिस ने संज्ञान में लिया और तुरंत उन पे कार्रवाई की और मेरे को पीसीआर के तहत सोडला थाने में ले जाया गया। और वहाँ उन पे कार्रवाई हुई, उनके 4-5 लोग गिरफ्तार हुए, 2-3 लड़कियां गिरफ्तार हुई और उन पे पुलिस ने कार्रवाई की। हम चाहते हैं उन पे और सख्त कार्रवाई हो और हमारा परीक्षा के माध्यम से जो मांग है उसका हमारा विज्ञापन और सिलेबस जारी करिए। सरकार के संज्ञान में है, सरकार इसमें पॉजिटिव है, सरकार की हर जगह हमने ज्ञापन सब चीज़ें बता भी रखी है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा सिलेबस और विज्ञापन जारी हो और जो कल जिन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम इस प्रोफेशन में लोगों की सेवा के लिए आए हैं, ना कि किसी की जान लेने के लिए। जब वो जान लेने के लिए उतारू है तो वो कौन से नर्सिंग प्रोफेशन से हैं? वो तो सेवा लोगों को बचाने के लिए हैं, वो तो लोगों की जान ले रहे हैं, तो वो नर्सिंग से नहीं हो सकते। वो लोग सब गुंडे हैं, क्योंकि तभी उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की और साजिश के तहत हमला किया उन्होंने मेरे को। किसी को गिरफ्तार किया क्या? पुलिस और सरकार कर क्या रही है? पुलिस ने गिरफ्तार किया है, 6-7 लोगों पे कार्रवाई भी की है और 3 लड़कियां थी उनको भी गिरफ्तार किया है। शाम को वो कोर्ट के तहत छूटे हैं, हमें जो इंटेलिजेंस से जो मेरे को बताया गया है उसके तहत। और वो शाम तक वहाँ थे थाने में और वो गिरफ्तार किया है, उनको कार्रवाई भी हुई है उनके ऊपर। सरकार के जू भी रेंग चुकी थी, अब तो न्याय भी मिलने वाला था, फिर आपसी फूट। सर फूट की बात कुछ नहीं है, कुछ लोग हैं जो ठेकेदार के थ्रू लगे हुए हैं, जिनको ठेकेदार से पैसे मिल रहे हैं इसी चीज़ बात के लिए कि आप धरना करो, क्योंकि वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर परमानेंट एग्जाम हो गया तो कहीं ना कहीं ये जो ठेका प्रथा वो बंद हो जाएगी बिल्कुल। क्योंकि एग्जाम लगते ही
लोग क्या करेंगे, एग्जाम की तैयारी करेंगे, ना कि ठेके पे जाके साथ साथ में अपना शोषण करवाएंगे या इन मंत्रियों के घर के आके बैठेंगे, कुछ करेंगे नहीं ना। उनको पता कि एग्जाम लेके मुझे लगना है, मेरे को एग्जाम की तैयारी करनी है और राजस्थान की जनता की मेरे को सेवा करनी है। जब एक पढ़ा लिखा नर्सिंग स्टाफ जिसको नॉलेज है कि मुझे क्या परीक्षा में लिखना है, वो जाके वहाँ काम करेगा, अच्छे से प्रोसीजर जो वहाँ होते हैं उनको वो कर पाएगा, तो राजस्थान की जनसंख्या जो 1.25 करोड़ जनसंख्या, उनको न्याय मिलेगा, उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। तो सरकार ये कहना है कि हम उन लोगों को कटोरा गैंग क्यों बोलते हैं। सर देखो, कटोरा गैंग को एक शब्द नहीं है। कटोरा गैंग जैसे क्या राज है इसके पीछे, क्या राज? सर राज कुछ नहीं है कि एक नाम दिया जाता है कि जहाँ भी जाते हैं सर परोस दो, परोस दो, परोस दो। तो किस में परोसें भाई? कटोरे में परोसेंगे। बीजेपी सरकार, भजनलाल सरकार को पर्ची सरकार बोलते हैं, मैं हमारे को पता नहीं कौन से माफिया बोलते हैं, पता नहीं कौन से बजरी माफिया बोलते हैं, कोई कौन सा माफिया बोलता है। तो ये तो क्या है कि जब बातें चलती है तो ऐसे एक शब्द मिल जाता है जिससे उनको टॉइंट मारने का मौका मिल जाता है। तो ये एक शब्द है, वो अगर उनको लग रहा है ना तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ उनमें है। मतलब उनको कटोरा गैंग इसीलिए बोला जाता है, इसलिए कि जैसे मैं उनको दलाल बोलूंगा तो उनको वो शब्द क्यों चुभता है? वो दलाल इसलिए वो शब्द उनको चुभ रहा है। वो कटोरा गैंग, अगर मैं उनको कटोरा बोल रहा हूँ, उनको वो शब्द अगर चुभ रहा है तो उसका मतलब कटोरा लेके कहीं ना कहीं बैठ रहे हैं। क्योंकि फ्री की नौकरी कटोरे में क्या जाते हैं, भीख दे देते हैं। मतलब भीख की नौकरी वो लोग मांगना चाह रहे हैं, मेहनत की नौकरी हम लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एग्जाम हो, हम हमारे की स्किल पे, हमारे नॉलेज में हमको विश्वास है कि हम एग्जाम देके लग जाएंगे। हमको किसी के रहमो करम पे, किसी की भीख पे, किसी की कटोरे में मिली हुई नौकरी नहीं चाहिए। हमको हमारी मेहनत, हमारी एजुकेशन और हमारे सिस्टम पे हमको विश्वास है कि इस बार एग्जाम होगा और राजस्थान की 1.25 करोड़ जनसंख्या को अच्छा नर्सिंग स्टाफ मिलेगा, उनके एक गुणवत्तापूर्वक उनकी होगी। मैं बात करना चाहूँगा एम्स, आज इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। आप वहाँ बात करोगे, राजस्थान में हर साल 1500 नर्सिंग स्टाफ एम्स में सेलेक्ट होकर जाते हैं और एम्स अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। आज मैं उनकी तरफ से भी आपसे सवाल करना चाहूँगा कि वो पता करके बता दें। राजस्थान पूरे भारत में 22 एम्स है, मैं आपको कॉल करके बताता हूँ, सब एम्स में मेरी जानकार लगे हैं, क्योंकि पढ़ के जाते हैं, अपने काबिलियत के दम पे जाते हैं। इनके पास क्या है? सर नौकरी दे दो, सर नौकरी दे दो। किसी मंत्री के पास, कभी किसी मंत्री के पास, किसी विधायक के पास। अरे भाई, अगर विधायक के पास बैठने से, मंत्री के पास बैठने से नौकरी मिलती है तो हम सब कल लोग, हमारी जो डिग्रियां हैं सरकार के सामने सिलेंडर कर देते हैं, हमारी जो किताबें सरकार को सबमिट करवा देते हैं कि साहब आपके यहाँ नौकरी दी जाती है ओनली धरने देने से, रैलियाँ निकालने से। और मैं तो मेडिकल डिपार्टमेंट वालों से नहीं, राजस्थान के जितने भी जो और 50 लाख युवा जो है IAS IRS पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी बोलना चाहूँगा कि भाई मेडिकल डिपार्टमेंट से आप शिक्षा लो। नौकरियाँ यहाँ पे धरने करने से, रैलियाँ निकालने से, किसी मंत्री विधायक के बाहर बैठने से मिलती है। तो आप लोग भी किताबें छोड़ो, अपनी डिग्रियाँ सबमिट कराओ और किसी ना किसी मंत्री घर के बाहर जाके बैठ जाओ। नौकरी तो मिल ही जाएगी ना, जैसे इनको मिल रही है, पिछले 15 साल से मिल रही है, और कोशिश कर रहे हैं लेने की। ये सर सही नहीं है ना। आप में अगर गट्स है, आप में अगर पावर है, आप में पढ़ने की कैपेबिलिटी है, तो आप एग्जाम दो, सामना करो बेरोजगारों का जो सामने बैठे हैं। और फिर वो बोलते हैं कि हम एग्जाम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम काम कर, उम्र ही निकल गई, 7 से 8 साल हो गया, ये भी उनका कहना है। सर एक एक्स सर्विसमैन 18 साल देश की सेवा करने के बाद में यहाँ के एग्जाम की तैयारी करता है, उसमें गट्स है कि मैं वापस एग्जाम देके मैं तैयारी कर लूँगा। वो तो उसी डिपार्टमेंट में रहते हैं, वहीं जगह वो लोग रहते हैं, उसी जगह उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है, सब चीज़ें उनके साथ है, फिर वो लोग क्यों नहीं कर पाते? उसी ICU में वो लोग रहते हैं, वहीं काम करते हैं, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, वही प्रोसीजर जो वो लागू होते हैं, वही प्रोसीजर डेली होते हैं, वही सेंट्रल लाइन राइस ट्यूब उनके क्वेश्चन वहाँ आते हैं, वो प्रोसीजर होते हैं, फिर वो लोग क्यों नहीं कर पाते? पेपर में वही प्रोसीजर आने यार। मैं बोलूँगा कि कहूँगा कौन से नंबर का लगेगा, वो प्रैक्टिकल में वही लगेगा, किताब में वही लगेगा, राइस ट्यूब का कलर कोड पेपर में वही होता है, एग्जाम में होता है, प्रैक्टिकल में वही होता है। जब हर जगह सेम है तो उनको एग्जाम देने में कहाँ नो बता रही, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है। जब प्रैक्टिकल नॉलेज है, सब कुछ चीज़ें हैं, फिर भाई मेरे हिसाब से उनको एग्जाम देना चाहिए। उनको तो ये और बोलना चाहिए कि एग्जाम लो, हमको प्रैक्टिकल नॉलेज है, हमारे में क्वालिफिकेशन है, हमको एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है। ये चीज़ उनको करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करते। उनको डर है कि उनकी डिग्रियां का सामना हो जाएगा, उनके लोगों का सामना हो जाएगा। उनको पता ही नहीं कि वो कहाँ पढ़े हैं, कहाँ वो प्रैक्टिकल करें, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी मेरे हिसाब से, इसलिए वो डर रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में प्रैक्टिकल को ताजमहल तो पूछते नहीं है नर्सिंग में तो ये पूछेंगे भैया कैनुला कौन से कलर का होता है, राइस ट्यूब, सेंट्रल लाइन कैथेटर, राइस ट्यूब, CVP, IVP, ये तो पूछेंगे ना। वहाँ पे कौन सा ताजमहल पूछेंगे, कौन सी चिड़िया कौन से कलर की होती है, थोड़ी ना पूछेंगे। वहाँ तो प्रोसीजर आएंगे, प्रोसीजर ही बताने पड़ेंगे, और वही प्रोसीजर वो बोलते हैं हम करते हैं। जब करते हैं तो फिर पेपर देने में कहाँ जोर आ रहा है तुम लोगों को? प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ एग्जाम देना पड़ेगा। कल आप विवाद हुआ वहीं थे क्या? सर नहीं, मैं नहीं था। तो क्या कारण है कि विवाद हो गया? एक साथ बैठे, एक जाजम पे बैठे, लेकिन आप धड़ों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। सर विवाद का कारण ये है कि लोग अपनी अपनी मानसिक जो उनका संतुलन है ना, वो खो चुके हैं। हकीकत ये है, क्योंकि यहाँ कि मानसिक संतुलन खो दिया। संतुलन उम्र? हाँ, नहीं उम्र नहीं, मानसिक संतुलन खोने का कारण ये है कि सरकार एक तरफ से वो जाते हैं, उनको बोलते नहीं हमें एग्जाम करवाएंगे, तो उनका ये बच गया है कि अब एग्जाम तो होगा
और वो एग्ज़ाम पास कर नहीं पाएंगे, तो वो इस तरीके से जो आरोप प्रत्यारोप करके कि भाई जिससे न्याय की लड़ाई लड़के नहीं जीत सकते, हम उनके प्रति हम आरोप लगाएंगे, उनके साथ हम छल कपट करेंगे, षड्यंत्र रचेंगे और उसके खिलाफ किसी दूसरे को फंसा के, और तब हम हो सकता है कि उसी एक आधे इंसान की नौकरी खा लें, ये उनके हाथ में बचा है। उसके अलावा जब सरकार उनको ये बोलती है कि एग्ज़ाम करवाएंगे तो वो पीछे हट जाते हैं। उनको पता है कि एग्ज़ाम होगा तो हम नहीं जीत पाएंगे, एग्ज़ाम हम नहीं दे पाएंगे। दूसरा वो ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम ना हो, एग्ज़ाम क्यों नहीं होगा जब हर एक ग्रेड पे जो 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, आरपीएससी राजस्थान गवर्नमेंट की जो है वो खुद बोलती है कि 3600 ग्रेड पे से ऊपर की जो जितनी भी नौकरी हैं उनका एग्ज़ाम से होना चाहिए। तो किस बेसिस पे मेरिट बोनस करवाना चाहते हैं? और अगर ये मेरिट बोनस से करवाना चाहते तो पिछले 15 सालों में भी 2023 में भी भर्ती हुए तो उनमें हो जाते। जो लोग ये बोलते हैं हम 10-10 साल से एक्सपीरियंस ले रखा है, तो 10 साल का एक्सपीरियंस है तो भाई तुम 2023 में क्यों नहीं लगे? तुम्हारा तब एक्सपीरियंस कहाँ चला गया था? इतना ही एक्सपीरियंस था, जो लोग काबिल थे उसमें भी वो लोग लग चुके 2023 में, अब वो क्यों रह गए? क्योंकि वो उनमें भी काबिल नहीं है, इसलिए वो पीछे हट गए। और वो ये जो जिन्होंने हरकत कर रहे हैं ना, घिनौनी हरकतें, वो हरकतें सिर्फ ये दिखाती है कि उनके बस की ना तो पढ़ना है ना उनके पास एक्सपीरियंस है, वो सिर्फ गुंडागर्दी और ये चीज़ें तानाशाही करके दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके दूसरों को फंसाने की चाल चल सकते हैं। उनके बस की पढ़ना नहीं बचा है। तो सीताराम भाई, ऐसे नहीं लगता कि दो धड़ों में बट गए तो न्याय पर असर पड़ेगा? पहले एक जाजम पे थे, अब अलग अलग जाजम पे हो गए। असर कुछ नहीं पड़ेगा, बिल्कुल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जा रही है, मुख्यमंत्री तक भी जा रही है, चिकित्सा मंत्री तक भी जा रही है और हमारे जो अधिकारी आला अधिकारी उन तक भी पहुंच रही है। और हम हमारी लीगल मांग है उसको हम पहुंचा रहे हैं रेगुलर और पहुंचाएंगे। सत्य की लड़ाई लड़ेंगे हम, हमारा हक है, अधिकार है, लोकतंत्र में लड़ाई लड़ेंगे, कुछ नहीं है। इसके लिए मेरी जान भी देनी पड़ी, मैं शहीद भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बेरोजगार साथी हैं जो कम से कम उनको तो एग्ज़ाम से भर्ती मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस एग्ज़ाम की खातिर, मेरा यूपी में सिलेक्शन हुआ है लेकिन मैं नहीं गया, क्यों? क्योंकि राजस्थान में मेरे को ये एग्ज़ाम से भर्ती चाहिए। हम कोई सीधी नौकरी नहीं मांग रहे उनकी जैसे, हम परीक्षा देंगे, हमारी मेहनत पे काबिलियत से नौकरी पाएंगे, ना कि फ्री में नौकरी पा रहे हैं हम हमारी परीक्षा देंगे। उनके लिए 25,000 पदों पे भर्ती निकली थी मेरिट बोनस की, वो क्यों नहीं सिलेक्ट हुए? वो कह रहे 10 साल हो गए, अभी भर्ती आई है ना, अभी 23 में भर्ती हुई है, वो क्यों नहीं लगे उसमें? और उनके लिए CSR रूल बने हुए हैं। फिर वो सरकार को दबाव, आप कितने लोग और वो कितने लोग हैं? हमारे नर्सिंग कर्मचारियों की, बेरोजगारों की संख्या 1 लाख है, उनकी संख्या टोटल 10,000 है। संविदा कर्मियों, हमारे पास पूरा डाटा है, हम डाटा के आधार पर बताते हैं कौन से। और वो ठेकेदारों के थ्रू लगे हुए हैं, संविदा के लोग नहीं है, ठेकेदारों के थ्रू 4-4, 5-5 लाख रुपए दे के लगे हैं, जिसकी चीज़ हमने विधानसभा में दी। विधानसभा में 10 से अधिक हमारे जनप्रतिनिधि विधायकों ने हमारी मांग को उठाया है। ये विधानसभा में रिकॉर्ड में है ये चीज़ें, और हमने वो चीज़ें दी है सरकार को। बताइए, हम यहाँ बोल नहीं रहे, हम विधानसभा में हमारी मांग उठी है। हमने सभी विधायकों से इसके माध्यम, ज्ञापन के माध्यम से और मिलकर विधानसभा में हमारी बात बताई है, और विधानसभा में हमारे जनप्रतिनिधियों ने हमारी आवाज़ उठाई है। उनके एक भी किसी जनप्रतिनिधि ने आवाज़ उठाई हो तो हमें बताओ। हमारे 10 जनप्रतिनिधियों ने, जिसमें भाजपा के भी 2 विधायक हैं, उन्होंने हमारी मांग विधानसभा के अंदर रखी है। जेठानंद जी व्यास है और एक का मेरे को नाम पता नहीं, और सुरेश जी हैं, और अपने ये रोहित जी बोरा है, और सुरेश गुजर है खांडवा से, उन्होंने उठाई है। मनोज न्यांगली जी ने उठाई है, और भरतपुर के विधायक ने उठाई है। हम टोटल सभी विधायकों और मंत्रियों से मिले हैं। हमारे मंत्री भी हमारे पक्ष में, हमारे पास डिजायर, हमारे पास किरोड़ी लाल जी की खुद की डिजायर है। इस मामले में किरोड़ी लाल जी की खुद की डिजायर है हमारे पास, और हम वो डिजायर हमने अधिकारियों को दी है। हम किरोड़ी लाल जी से मिल के आए थे, हमने बताया था कि परीक्षा के माध्यम से भर्ती नहीं हो रही। किरोड़ी लाल जी ने कहा था ये गलत है, परीक्षा से क्यों नहीं हो रही? तो हमने बताया साहब 15 साल से ऐसे चल रहा है, और अब इनके लिए CSR रूल्स भी बना दिए गए हैं। इनके लिए 25,000 पदों पे भर्ती भी हो गई मेरिट बोनस, तो अब हमारी एग्जाम से भर्ती करवाया जाए। तो किरोड़ी लाल जी ने हमारे को डिजायर भेजी, वो डिजायर हमने वहाँ सबमिट भी करवाई है। तो इन छात्रों का कहना है कि भी हमारे पास डिजायर है, और भी विधायकों के, काफ़ी विधायकों की हमारे पास डिजायर है, मंत्रियों की भी है। और कल के विवाद के बाद किरोड़ी लाल जी क्या कह रहे हैं? कल के विवाद के बाद में आज ही हमारे सदस्यों को उनके PA साहब से बात हुई थी कि ऐसे इन्होंने घिनौनी हरकत की है, हमारे पर जानलेवा हमारे संगठन पे हमला किया है। तो हमारे जो कमेटी के सदस्य हैं, मैं तो वहाँ पुलिस मुख्यालय चला गया था किसी कारण की वजह से, और ये लोग गए थे किरोड़ी लाल जी को, वो उस चीज़ के बारे में अवगत करा के आए हैं, पूरी चीज़ बता के आए हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इन छात्रों का कहना है साफ तौर पर कि एग्ज़ाम के आधार पर भर्ती हो। मेरे सहयोगी कैमरामैन कमलेश के साथ मैं सुनील शर्मा, जयपुर।